वर्ल्ड ऑफ बुक्स। ठीक है। अब ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम यूनिक चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर। बुक्स के बारे में राइटर्स की इंपॉर्टेंस और उन्होंने क्या कहा ये हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स जो कि इस टाइम पे लिखी गई, इस पीरियड के टाइम पे लिखी गई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एथिक्स एपिक्स थी, सॉरी। लग्जूरियस का मतलब यार ये था कि उनके अंदर ना आज से पहले इतनी ग्रैंड लंबी कॉम्पोजिशंस जो कि तारीफ करें उन मर्द और औरतों की जिन्होंने हीरोइक एक्ट्स करे हैं, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। इसके साथ साथ भगवान की कहानियां भी इस टाइम पर लिखी जाने लगी। एक फेमस तमिल एपिक इस टाइम पे लिखा गया जिसका नाम था कशिश सिलापतिकरम। सिलापतिकरम को एक पोएट के द्वारा कंपोज करा गया था। ये एक तमिल एपिक था। इलंगो, क्या नाम था इसका? इलंगो। आज से लगभग 1800 साल पहले। ये एक स्टोरी है कशिश, एक मर्चेंट की, जिसका नाम है, मर्चेंट समझ रहे हो ना, व्यापारी, मतलब एक सामान जो दूसरी जगह जाके अपना, एक जगह से सामान दूसरी जगह बेचता था और अपना मार्जिन निकालता था। याद है? मर्चेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। इसका नाम था कोवलन। कोवलन ना साउथ इंडिया के एक शहर के अंदर रहता था, पूहर के अंदर। इसको प्यार हो जाता है, ठीक है, एक कर्टसन से जिसका नाम था माधवी। ठीक है। और माधवी से प्यार इसको तब हुआ जबकि बकायदा इसकी बीवी थी। कन्नगी इसकी बीवी थी, लेकिन उसके होते हुए भी इसका एक प्रकार से क्या चला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। है ना कशिश? तो ये चीज़ है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होती, मतलब रिलेशनशिप के बाहर रिलेशनशिप चलाना, ये चीज़ चलती आई है, इतिहास गवाह है इसका। और देखो सच में कि इतिहास गवाह है इसका, सामने दिख रहा है। ठीक है। आगे लेटर क्या हुआ कि अब बीवी ने देखा कि पति एक नाचने वाली के चक्कर में फंस गया है, माधवी के चक्कर में। कोवलन माधवी के चक्कर में फंस गया है। पत्नी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कि ये तो सुधरेगा नहीं, इसकी अटैचमेंट कभी टूटेगी नहीं, हाथ पकड़ा कोवलन का और कन्नगी उसको पूहर शहर से बाहर ले गई और मदुराई में जाकर सेटल हो गई। लेकिन कन्नगी की बदकिस्मती थी, कन्नगी को माधवी से कोवलन को प्यार करने देना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं? हुआ क्या देखो, जब ये लोग मदुराई में जाकर सेटल हुए तो एक बार की बात है, वहां पर पांड्या रूलर्स का राज चल रहा था। हमने पढ़ा था ना चोला चेरा पांड्या, तो पांड्या रूलर्स का राज चल रहा था वहां पर। तो एक पांड्या किंग था। पांड्या किंग ने यहां पर क्या हुआ कि इसको सजा दी, कोवलन को। क्यों दी सजा? कुछ स्टोरी ऐसी थी कि ये जो पांड्या किंग था, इसका एक ना कोर्ट ज्वेलर था जो कि इनके खानदान के लिए, ये इस पांड्या रूलर के लिए, इसकी वाइफ के लिए, इसके रिश्तेदारों के लिए गहने बनाता था। इनका कोर्ट ज्वेलर था, जैसे कोर्ट पोएट होते हैं, कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं, ऐसे कोर्ट ज्वेलर था। इसने एक्यूज करा कोवलन को कि तुमने चोरी करी है किसी गहने की, किसी जेवरात की। तो कोवलन ने नहीं करी थी चोरी, तो रॉन्गली एक्यूज करा गया। लेकिन बेचारा करे क्या? तो इसको क्या हुआ, किंग ने किंग ने पांड्यन किंग ने कोवलन को सजाए मौत सुना दी। ठीक है। कर्णगी ने देखा कि मेरा पति जो है वो माधवी से प्यार करता था जब वो पुअर में रहता था, तो चीटर है, उसने बिट्रे करा, धोखा दिया है मुझे। लेकिन फिर भी डीप इन हर हार्ट शी लव्ड हर हस्बैंड। बहुत दुख से रोई, पछताई। ठीक है, कि उसने सोचा मेरी वजह से ये सब हुआ है। और सबसे ज्यादा दुख उसको इस बात का था कि मेरे पति के साथ इनजस्टिस हुआ है। और उसने उसके बाद इस गुस्से के अंदर चलते एक प्रकार से आप कह सकते हो पार्वती का रूप धारण कर लिया। ये हम तमिल एपिक पढ़ रहे हैं कि जैसे एक तरीके से हमारी कहानियां होती है ना, जैसे बहुत शुद्ध पवित्र कहानियां, रामायण गीता महाभारत टाइप की, तो ये भी एक तमिल एपिक है, सिलापतिकरम। ये एक पोएट के द्वारा लिखी गई थी, इलंगो, तो वो सब ये चीजें बता रहा है। ठीक है। और उसने फिर पार्वती का रूप टाइप ऑफ धारण करके पूरी मदुरई के शहर को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कि मेरा पति नहीं रहा, मैं किसी को नहीं रहने दूंगी, किसी को चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। पूरे शहर को उसने तहस नहस करके रख दिया। अब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें सिलापतिकरम से देखने को मिलती है। जो पोएट है इलंगो, वो उसके दुख को कुछ, कन्नगी के दुख को, जो कि वाइफ थी कोवलन की, उसके दुख को कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है कि ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैनॉट कंसोल मी, मतलब जो मुझे दुख हो रहा है
मेरे आंसुओं को, मेरे दर्द को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्या ये सही है? मतलब वो ना इंसाफ मांग रही है इस यूनिवर्स से, इस धरती से। क्या ये सही हुआ कि एक ऐसे आदमी का शरीर जो कि सोने से ज्यादा, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड उससे ज्यादा पवित्र है, ये धूल में पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी मतलब ब्रेवरी की छाती, ठीक है, वो फूलों से बिछी हुई है, धरती पर ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला, ठीक है। और मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मुझे जस्टिस दिलाने वाला कोई नहीं है। क्या इस पृथ्वी पर कोई भी भगवान नहीं रह गया है? क्या इस देश में कोई भी भगवान नहीं रह गया है? क्या कोई ऐसा भगवान जन्म नहीं ले सकता कि जो अपनी तलवार लेकर आए और जिस राजा ने उसको, जो काम उसने करा भी नहीं उसके लिए सजा दी है, क्या वो भगवान आके राजा को पनिश करे, उसका मर्डर कर दे? क्या कोई भगवान सच में नहीं रह गया है? कोई भगवान सच में नहीं रह गया है। ये उसका दुख है, एक पोयम की फॉर्म में, एक आप कह सकते हो लिरिक्स है बस ये उसके, एक तरीके से, कि कनिकी को दुख को कितनी डिटेल में मतलब हाईलाइट करा गया है कि एक लवर, बेसिकली वो वाइफ ही थी मान लिया, लेकिन वो प्यार तो करती थी। एक लवर जब अपने हस्बैंड से, एक प्रेमी से बिछड़ गई, तो उसका दुख उसे कितना है, सब कुछ भूलने को तैयार है वो। कन्नगी अपने दुख के अंदर कभी भी ये नहीं कह रही है, अगर वो इतना ज्यादा दुख व्यक्त कर रही है अपना, वो ये नहीं कह रही है अच्छा हुआ तेरे साथ, तूने भी तो चीट करा था मुझे, तू भी तो माधवी के प्यार में फंसा था। नहीं, ठीक है, वो सच्चा प्यार करती थी। वन साइडेड लव भले ही है लेकिन ये सच्चा प्यार है। तो एक और तमिल एपिक है यहाँ पर, जो कि है मनी मेकलाई। आशिमा, मैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या सिलापतिकरम और मनी मेकलाई कहीं से भी कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आशिमा, अलंकृता और कशिश, के इसने बोला जो कनेक्टेड है कैसे है। ये भी एक तमिल एपिक है, मनी मेकलाई। इसको कंपोज करा था, जैसे याद है अभी हमने जो पढ़ा सिलापतिकरम को इलंगो के द्वारा, इसको सतनर के द्वारा, आज से 1400 साल पहले कंपोज करा गया था ऐसे, ठीक है। ये स्टोरी डिस्क्राइब करता है, पता है हुआ क्या था, वो उसके प्यार में इतना गिर गया था कोवलन, ऊपर वाली जो कहानी हमने पढ़ी ना, कोवलन को किससे प्यार हो गया था? एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया था। प्रोस्टिट्यूट का नाम था माधवी, ठीक है। लेकिन सिलापति करम हमें ये नहीं बताती है कहानी कि दोनों का प्यार इस कदर बढ़ गया था कि कशिश दोनों के प्यार से एक बेटी हो गई थी, ठीक है। कोवलन और माधवी की अलंकृता एक बेटी थी। अब ये जो कह रहा है कि ये जो कहानियां हैं दिलचस्प वाली, ये इतनी ब्यूटीफुल कहानियां जो हैं, ये स्कॉलर्स के हाथ बड़े सारे सालों तक लगी नहीं। बाद में इनके मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो रीडिस्कवर करे गए आज से सैकड़ों साल पहले। अब ये कहानी थी क्या पूरी की पूरी, ये हम तमिलनाडु की एनसीईआरटी से और डिटेल में सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आगे हुआ क्या था, ठीक है। और भी राइटर्स इस टाइम पे जो थे जैसे कालिदास वगैरह, इन्होंने संस्कृत के अंदर लिखा, जिसके बारे में हमने 10 चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। वो याद है, मेघदूतम राक्षसमुद्रम, याद है? तो ये रहा, यहां पर एक वर्स दिया हुआ है मेघदूत। ये एक वर्स है, कालिदास ने एक पोयम लिखी थी, ठीक है, एक कविता थी कालिदास की द्वारा लिखी गई, मेघदूत। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं पास में, ठीक है, कि आपको वो किसी पोयम का किसी नोवेल का आपको नाम दे दें एंशियंट और मेडिवल इंडिया से, फिर वो पूछें किसने लिखी है। तो मेघदूतम कालिदास ने लिखी है। अब कालिदास क्या कह रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो ना मेघदूत, व्हाट इज मेघ? मेघ क्या होता है कशिश? किसको कहते हैं हम लोग हिंदी में मेघ जो होता है, हिंदी में मेघ लिखते हैं, किस चीज को बोलते हैं? अलंकृता किसको बोलते हैं मेघ? बादल को, बादल को, ठीक है, क्लाउड को बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है मेघदूत के अंदर कालिदास कह रहा है कि एक मॉनसून क्लाउड है, जो कि इमेजिन करा जा रहा है कि ये एक ऐसा बादल है। आपने वो देखी है बागी? बागी का फर्स्ट पार्ट देखा है? उसके अंदर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के बीच की जो कहानी है, शुरू शुरू में उनके बीच में इन्फेंचुएशन जो होती है, उसका आपको एक जिस्ट पता है ना? देखिए कि नहीं देखिए, कि जब वो कहते हैं कि जब तू और मैं मिलते हैं तब बारिश होती है हमेशा। देखा है ये सीन उसका, है ना? यहां पर कह रहा है
कि मॉनसून जो क्लाउड है, जो बादल है ना, वो मैसेंजर्स, वो दो लवर्स के बीच में एक मैसेंजर का काम कर रहा है। फुल लेवल की ये बेवकूफपंती है, मतलब इसको समझ लो। कह रहा है एक लवर है, जब ये जुदा है ना किसी से, ये कोई पर्सन है एबीसी, जब ये किसी के प्यार में जुदा है, उससे बहुत दूर रह रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा है, ये बादल इसकी तरफ से उसका मैसेंजर बन के पहुंचेगा और उस तक संदेश दे देगा कि हे एक्स वाई जेड, तुझे एबीसी याद कर रहा है। ठीक है। और यहां पर ये जो है डिस्क्राइब करता है कि कैसे जब दो लवर्स होते हैं और जब वो बादल उनके पास जाता है, तो मौसम में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो क्या हम कालिदास को एस लवर, नेचर लवर बोल सकते हैं? उनकी पोएम से डेफिनेटली हमें सुनकर ये लगता है, बोल सकते हैं। एंड ही वॉज वेरी अ कपल फ्रेंडली पोएट ऑल्सो, कि यार ये लवर्स के दुख को, एक होता है ना जैसे अभी एक यूपीएससी की क्लास है, लेकिन फिर भी बोल के रहूंगा मुझे जो बोलना है, क्योंकि चैनल मेरा है तो बात भी मैं ही करूंगा। यहाँ पर कभी वो देखा है आपने, वो देखा क्या, मतलब मैं कह रहा हूँ वो एक्सपीरियंस करा है यार, कभी हमें किसी से अगर मिलना होता है, उसकी याद आती है, और वो पर्सन अगर हमसे बहुत दूर होता है, या उससे हमारा कॉन्वर्सेशन हो ना रहा हो, साइलेंटली प्यार है दोनों के बीच में पता है, लेकिन एक कोल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है। तो वो जो सेपरेशन की जो घड़ियां होती है ना, वो बीते नहीं बिताई, मतलब बीतती नहीं आराम से, पल नहीं कटता है। कुछ इसी तरीके की फिलोसफिकल बातें कालिदास अपनी पोयम के अंदर करते हैं। एंड आई होप आपने इस लेवल का प्यार करा होगा आप सबने। नहीं करा तो करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके यूपीएससी तो नहीं निकलेगा। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंदुज्म की तरफ मूव करते हैं, एंशंट हिंदुज्म की तरफ। बड़े सारे जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हैं, जो कि उस टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर घूम रही थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इस टाइम पर वो लिखी गई। इनमें से बड़ी फेमस स्टोरीज जो कि हमें बताती है इंसान को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, अगर वो कुछ गलत रास्ता अपनाएगा तो नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। और फिर अलंकृता वैसी बातें, गरम तेल में आपके पकौड़े बनेंगे, है ना, आशिमा, तेल की भट्टी में आपकी जलेबियां बनाई जाएंगी, ये सारी चीजें। पुराण का मतलब होता है ओल्ड, तो ये स्टोरीज ओल्ड टाइम पे लिखी गई। एक मिनट रुकना जरा। तो पुराण का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है। पुराण के अंदर स्टोरीज होती हैं देवी, देवी देवताओं के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन ना आपसे यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, और एसएससी में, यूपीएससी में का नहीं पूछा जाएगा कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन। पुराण में ज्यादातर स्टोरीज जो आपको होती है, वो आपको विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा माँ की और पार्वती माँ की देखने को मिलती है। ये गॉड्स याद रखना, मैंने आपको बताया ना अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग गॉड इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, है ना, उसके बाद किसी एक किंग के पीरियड के टाइम पर के कौन से गॉड इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो ये चीजें आप याद रखा करो। इसके अलावा यहाँ पर ये डिटेल भी बता रखी है पुराण के अंदर कि जब हम इन पर्टिकुलर देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं तो कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे आशिमा, वेन यू वर्शिप दुर्गा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप, अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं, पुराण के अंदर कुछ ऐसी बातें कर रखी हैं, जैसे कि आप एक लाल चंदन की माला लो और ओम दुम दुर्गे नमः का पाठ करो। सिमिलर गोज फॉर पार्वती माँ। विष्णु जी की अगर आप आराधना करते हो तो आपको थर्सडे को, थर्सडे को कुछ येलो पहनना चाहिए और येलो खाना चाहिए। और शिव जी की अगर आप आराधना करते हो, डैट मीन्स शिव आराधना के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करो, शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ा कर आओ, ठीक है, या फिर दूध चढ़ा कर आओ, या गन्ने के रस से, शुगर केन, मतलब जो गन्ने का जूस होता है, अगर आप वो उनके ऊपर चढ़ाकर आओ तो आपकी कोई भी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। कौन से गॉड एंड गॉडेसेस से किस प्रकार से एनर्जी निकालें, इस तरह की बातें बोली गई है। और कौन से गॉड को वर्शिप करें, वर्शिप कैसे करें, इसका फॉर्म बताया गया है पुराण के अंदर। ठीक है, ये चीज है। आगे, बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया कैसे बनी। ठीक है, यहाँ पर पुराण के अंदर ये सारी बातें भी हैं और राजाओं के बारे में बातें भी हैं। हाँ, दुनिया कैसे बनी इन द सेंस के कंसेप्ट लाइक शिव जी का तीसरा नेत्र,
ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली डिजायर्स, आफ्टर लाइफ, ये सारी बातें यहाँ पर गिवन है। पुराण ताकि लोगों को, क्योंकि लोगों को समझ में आए, इस वजह से वो सिंपल संस्कृत के अंदर लिखी गई थी और हर कोई उसको आराम से सुन सकता था। यहां पर हर कोई सुन सकता था कहने का मतलब ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज नॉट एट ऑल डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये वर्ड कभी भूलना मत जब भी पुराण की बातें आएंगी। यही फायदा है पुराण को लाने का। एक तो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा में सिंपल संस्कृत, जो कि उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर जहाँ पर पुराण डेवलपमेंट हुई थी वहाँ बोली जाती थी संस्कृत, उसी में लिखी गई। और इट वॉज एक्सेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास। क्या मुझे आप लोगों में से कोई ऐसा पास्ट में रिलीजियस टेक्स्ट बता सकता है जो विमेन एंड शूद्रास के लिए एक्सेसिबल नहीं था? वैसे तो लिखा हुआ है, नीचे ही लिखा है वेदास। ये डिफरेंस है पुराण और वेदास के बीच में, ठीक है। पुराण जो है दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, और लोग उनको सुनने आते थे। दो संस्कृत एपिक्स वेरी फेमस, रामायण एंड महाभारत बहुत पॉपुलर थे लंबे समय तक, ठीक है। महाभारत एक कहानी है युद्ध की, कजन्स ब्रदर के बीच में, कौरव और पांडव, ठीक है। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, ये कजन्स थे, इनके बीच की कहानी है। और पांडवों में से मेन पर्सन अर्जुन, जिसको श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, एंड दैट वर्स ऑफ ज्ञान जो कि 18 दिनों तक लगभग श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया, दैट कंपाइलेशन एंड कॉम्पोजिशन बिकेम श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता और महाभारत के बीच में क्या फर्क होता है, महाभारत एक पूरी की पूरी कहानी है कौरव और पांडवों के प्रीवियस जनरेशन से होने तक से लेकर युद्ध की, और इसके अंदर जो सिर्फ कृष्ण जी का ज्ञान है जो कि अर्जुन को दिया जाता है, पूरी दुनिया को पॉज कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान सुनाया, दैट ज्ञान वॉज कंपाइल्ड इन अ बुक नोन एज श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, बता दी तो अच्छी बात है, लेकिन जानना चाहिए आपको वैसे भी, ठीक है। यहां पर हुआ क्या था, ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जिसमें कुरु जो इनका वंश था उसकी गद्दी पर बैठेगा कौन, उसकी कहानी थी। और जो इनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, उसका साम्राज्य कौन संभालेगा, उसकी कहानी है ये, ठीक है। ये एक बहुत ही पुरानी एपिक था महाभारत, जो कि लिखा गया था आज से 1500 साल पहले लगभग। दोनों के दोनों जो पुराण है, जो महाभारत है, उसको कंपोज करा गया था व्यास के द्वारा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्यास के द्वारा कंपोज करा गया था, ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीमद् भगवत गीता एक वर्ड्स है, श्री कृष्ण के मैसेजेस हैं अर्जुन के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए भी। आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, कहते हैं कि जो कुरान को, बाइबल को और श्रीमद् भगवत गीता को, अगर भगवत गीता को जो पढ़ ले, उसको जिंदगी के अपने सारे सवाल जवाब मिल जाते हैं, उसको लाइफ में अपना पर्पस मिल जाता है। याद है साइकोलॉजी के अंदर एक मॉडल होता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, कश्यप जब तक तो आपने भी सुन लिया होगा, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ये ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो एक बात कहते हैं कि इंसान को लाइफ में अपना पर्पस और एम पता होना चाहिए, और ये रिकमेंड करते हैं उसके लिए द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। याद आया? यही इस चीज को कन्वर्ट करके अगर डालोगे ना देसी तरीके के अंदर, यही है हमारे देश के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान। आपको अपनी लाइफ में पर्पस पता लग जाए बस एक बारी, ये पता लग सकता है कुरान, बाइबल और भगवत गीता से, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर इसके ट्रांसलेशंस आते हैं, वक्त मिलेगा कभी लाइफ में तो पढ़ना इनको जरूर। रामायण जो है वो लॉर्ड राम के बारे में है, जो कि कोसाल, नरेश इनको बोला जाता है, कोसाल किंगडम के राजा थे। राजा कहते प्रिंस थे, राजा नहीं बन पाए थे, राज्याभिषेक नहीं हो पाया था, जिनको वनवास पर भेज दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, कितने साल का वनवास था श्री राम का? 14 साल। 14 साल का वनवास, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी सीता माँ, उनको लंका के राजा रावण ने उठा लिया था। रावण वैसे ब्राह्मण था।
रावण से ना बड़ी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, पता है। साउथ इंडिया में आज भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिसमें रावण की पूजा करी जाती है। इवन आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग सकता है, साउथ इंडियंस कई सारे रावण को अपने घरों में रखते हैं, पूजा करते हैं इनकी। इवन जब रावण के प्राण निकलने वाले थे, रावण वॉज, जबकि राम और ये जो लक्ष्मण जी थे ये क्षत्रिय क्लैन के थे, रावण फिर भी ब्राह्मण था, पता है। और जब रावण के प्राण निकलने वाले थे, राम जी ने लक्ष्मण जी को, अपने भाई को, इनके पास भेजा था कि जाओ इनसे ज्ञान लेकर आओ, रावण के मरने से पहले ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा ताजुब लगा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन राम जी विष्णु जी का रूप थे, वो जानते थे कि रावण के पास कितनी शक्तियां, कितने तंत्र मंत्र विद्याएं हैं। रावण ऐसे ऐसे मंत्र जानता था कि इसने हनुमान जी को छोड़कर उस टाइम कर जितने भी गॉड आप इमेजिन कर सकते हो, वो उनको अपना बंदी बना रखा था। शनिदेव, कहते ना साढ़े साती लग गई, कितनी खतरनाक होती है लाइफ के लिए, उनको अपने बेड से बांध कर रखता था और उनकी पीठ के ऊपर पैर रखकर बैठता था रावण, ऐसे मंत्र जानता था। भोलेनाथ, शिव जी खुद अपना रुद्र अभिषेक करवाने आते थे रोज इसकी दहलीज, इतने ज्यादा इंप्रेस थे रावण से। और यूट्यूब पे कभी डालना, सांचेत परंपरा को जानते हो, हस्बैंड वाइफ है जो गाना गाते हैं, जानते हो? शिव तांडव श्रोतम सुना है कभी यूट्यूब पर? ये रावण ने लिखा था, रावण ने लिखा था। शिवलिंग लेकर जा रहा था, शिव जी ने भारी कर दिया, पार्वती उनके साथ थी, इसको रास्ते में लगाती है टॉयलेट, लेकिन ये रखता नहीं है उस शिवलिंग को, या रख भी देता, पता नहीं क्या था। लेकिन उसके चक्कर में शिवजी को इंप्रेस करने के लिए, कितना बड़ा भक्त है, अपनी उंगलियों से खून निकलवा लिया, सब कुछ निकलवा लिया, शिवलिंग को नहीं झुकने दिया। शिवजी उसका वेट बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, और बल तो था ही इसके अंदर बहुत ज्यादा। तो इसने उसी टाइम पर शिवजी को खुश करने के लिए शिव तांडव श्रोत कंपोज करा था। और आज भी शिव भक्ति अगर आपको पूर्ण रूप से करनी है, शिव तांडव श्रोत घर में एक बार चलाया करो, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। रावण के द्वारा लिखा गया था, जगह जगह लोगों की कॉलर ट्यून में देखने को मिल जाएगा आपको, अगर आज के टाइम में किसी को फोन लगाओगे जो शिव भक्त होगा, जो शिव जी के मंदिर जाता होगा, उसको पता होगा शिव तांडव श्रोतम क्या होता है। ही वॉज सच अ ब्रिलियंट पर्सन। लेकिन सीखने को क्या मिलता है, जो मैं आपसे लर्निंग बता रहा था, एक चीज था बस, जो कि खुद भी अग्री करता था, ईगो। सिर्फ घमंड ले डूबा। अक्सर आपने सुना होगा ना, घमंड तो रावण का नहीं टिका, घमंड तो चंद्रमा का नहीं टिकता है, उसके ऊपर भी दाग है, सूर्य को भी ग्रहण लगता है, उसका भी घमंड नहीं टिका, तो इंसान की तो क्या औकात है। तो ये रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। और रामायण से हमें एक मैसेज देखने को मिलता है, आप कितने भी स्किल्ड, कितने भी काबिल हो, दो चीजें अगर जिंदगी में अगर नहीं है ना आपके पास, या हैं, तो आप बर्बाद हो जाओगे, ईगो और गलत जबान। ये रावण से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि राम जी के लिए भी हराना काफी ज्यादा टफ हो गया था रावण को। अमर होने का वरदान था इसके पास, तो रोज इतना बड़ा भक्त था कि माता के आगे, शिव जी के आगे अपने 10 सर काट के चढ़ाता था। आपको पता ना ये चीज, अगर रामायण थोड़ी बहुत जानते हो, इसके 10 सर आ जाते थे, काट के चढ़ाता था, ठीक है। और राम जी को, जो कि अगेन मैं बता रहा हूं आपको विष्णु जी का रूप थे, इनको बैटल लड़ना पड़ा था अपनी सीता माँ को पाने के लिए, मतलब वो तो इनकी वाइफ थी, हम बोल रहे हैं सीता माँ को पाने के लिए। और फिर ये अयोध्या जाते हैं, जो कि कोसाल की कैपिटल थी इनके जीतने के बाद, ठीक है। और महाभारत की तरह ये भी एक कहानी है, और इसको लिखा गया था सबसे पहले वाल्मीकि जी के द्वारा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, हाल ही में मैंने इसके बारे में नॉलेज थोड़ी सी गेन करी। रामायण को टाइम टू टाइम बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उनमें से वाल्मीकि जी के द्वारा सबसे पहले लिखी गई थी रामायण। लेकिन ये पता है, बहुत ठोस, मतलब कठिन संस्कृत के शब्दों में है। तो वाल्मीकि की रामायण से ज्यादा आपने एक टर्म सुना होगा पक्का, जब आप कभी पाठ करवाते हो, किसी का जाते हो, आपने एक टर्म सुना है, रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। हम लोग आज के टाइम में क्या बोलते हैं, अगर कानों में कभी ये शब्द गया हो जो मैं बोलने वाला हूं, रामचरितमानस, सुना है कभी? ये जो लिखी गई थी, ये जो लिखी गई थी, ये ज्यादा फेमस है, ये सरल हिंदी में लिखी गई है। कहते हैं रामचरितमानस अपने आप में ही उसका पहला पेज आपकी ऐसी दृष्टि खोल देता है
कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो स्कूल भी ना गया, अगर वो भी थोड़ा सा सिर्फ सुनकर सीखने की कोशिश करे, क्योंकि सरल हिंदी में है, तो वो सीन इमेजिन होकर अपने आप ही उसे चौपाइयां सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है। और वो लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास जी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपको ना, अगर आप इनलाइटेंड हो जाते हो ना, तो ऐसी ऐसी चीजों की रचना कर डालते हो, ऐसी ऐसी चीजें कि मतलब जो चीजें आपको मतलब खुद हैरान कर देती है कि मैंने ये चीज कैसे कंपोज कर दी। और हमेशा मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, रामचरितमानस महाभारत जैसे ग्रंथ भाई प्रेजेंट नहीं करने आपको, वो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अपनी एक हैबिट बना लो भाई, बंदे को चाहे फर्स्ट क्लास के लिए पढ़ाओ चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ाओ, आप हमेशा उसको ऐसे प्रेजेंट करो कोई भी चीज जो कि तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इस क्लास या अगली क्लास में खत्म होने वाला है ये। मुझे बता दो आज तक मैंने किसी डेट का नाम लिया हो तुम्हें, और तुम्हें पूरी बुक याद है फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक, ये मतलब पूरा का पूरा याद है तुम्हें ये। हमने इंशाट एक तरीके से जिस्ट पा लिए, खत्म कर लिया है। क्यों? डेट की जरूरत ही नहीं है, जब तो मैं क्यों दूं डेट? हमें तो कहानी सीखनी है, इमेजिन करने सीन्स यार। हड़प्पा में, वैदिक एज में, अशोका, चाणक्य कैसा हुआ करता होगा। ठीक है, ये चीज है। तो देयर आर सेवरल वर्जन्स, मैंने बताया ना जैसे कि महाभारत के, रामायण के, जो कि पॉपुलर है सब कॉन्टिनेंट में, और अब तो ये अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी आने लग गए हैं।